दुनिया में आपके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं, एक है मेरा शंकर। दुनिया में एक है महादेव, आपके सभी दुखों को नाश कर सकता है। क्यों इधर उधर यहां वहां इधर भटक रहे आप? शंकर ही सभी दुखों का निवारण है, महादेव ही सभी कष्टों का निवारण है। इसलिए गांव गांव में शंकर जी बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई जीव मेरे पास आवे, कब कोई जीव मेरे पास आवे, और मेरे पास आवे तो उसका मैं भाग्य खोल दूं। लेकिन एक बार कोई मेरे पास आवे तो सही, इंतजार कर रहा है मेरा महादेव शंकर जी बैठे बैठे। लेकिन गांव के कितने लोग, वो जूझ, कोई कोई लोग जाता होगा शिवालय। मुझे कहा है कि यहाँ सोमनाथ महादेव का शिवालय और सिद्धनाथ महादेव का, मुझे भी दर्शन करने के लिए एक बार गांव का भ्रमण करना है। मैं अभी तो बाहर नहीं निकला वो मेरे निवास स्थान से, लेकिन हर गांव में शंकर जी विराजमान हैं। क्यों विराजते हैं? अब सभी को दुख में से मुक्त रखने के लिए, कष्ट में से मुक्त रखने के लिए मेरा महादेव जी आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार मेरे पास आओ तो सही। कोई कहे कि शिवालय जाने से पाप में से मुक्ति मिलती है, जरूर मिलती होगी, लेकिन शिव महापुराण में महर्षि व्यास ने कहा शिवालय दर्शन के संकल्प मात्र से एक जन्म नहीं, हजारों जन्म के पाप में से मुक्त हो जाता है जीवात्मा। ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए कभी शिवालय तो आप जाओ। सभी रोगों का निवारण मेरा शिव है, डॉक्टर का डॉक्टर शिव है, वैद्यों का वैद्य भगवान शिव है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। इस दुनिया में शिव जैसे कोई श्रेष्ठ देव नहीं है, भगवान शिव जैसे कोई महान और सरल कोई देव नहीं है। उनके बराबर दुनिया में एक भी देव नहीं है, उनकी बराबरी हो सके ऐसा कोई देव नहीं है। एक ही है भगवान शिव है। शिव 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 नाम सुमिरन निरंतर सकल मनोरथ पूर्णकारी, ये मेरा शंकर, ये मेरा महादेव। देवों ने भगवान शंकर की उपासना, असुरों ने भगवान शंकर की उपासना, पछे अलकेश हो के पछे लंकेश हो, पछे भगीरथ हो के भस्मासुर हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर है। ऐसा मेरे शिव है, ऐसे भगवान शंकर है। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं कहता हूँ, जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति प्रकट है न, समझो उनका कुल और उनका जीवन, उनका जन्म सफल हो गया। जिनके हृदय में भगवान शंकर जी की भक्ति प्रकट हो गई, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति की स्थापना हो गई, समझो सफलम जीवितम, उनका जन्म लेना इस धरा पर धन्य है। जिनको भगवान शंकर जी का नाम मिला, शंकर जी की भक्ति मिली, महादेव का अर्चन और दर्शन मिला, महादेव के प्रति जिनको आदर हुआ है, उनका जीवन दर्शनीय है। शिव 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 नाम सुमरण, शिव 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 नाम सुमरण, सकल मनोरथ पूरण कारे, सकल मनोरथ पूरण कारे, शिव शिव शिव
काल निवारे शिव 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 नाम सुमर शिव 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 नाम सुमर महादेव महादेव लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा इस्याः प्रभावेन दुःख नाशो भवेत्।
जो कोई मानव आदर और भाव भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करे वो मानव जीवन के सभी दुखों में से मुक्त हो जाए। ऐसा भगवान व्यास जी ने वचन दिया। कथा सुनने से क्या होगा? तो कहा दुख नाशो, वो मानव जीवन के दुखों में से मुक्त होगा। ये व्यास जी का वचन है। श्रुत्वा, जो कोई सुने, लिंगोत्पत्ति, उनका शुभ होगा। तो बहुत सारे भगवान महादेव की लिंगावली है, बहुत सारे लिंगों के प्रकार हैं। एक ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग, स्थापित लिंग। 1000 स्थापित लिंग की पूजा करो, फल मिले। एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा से 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करो, फल मिले। एक उपलिंग की पूजा और 1000 उपलिंगों की पूजा करो, फल मिले। एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से। इसलिए हमारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा है नहीं। प्रधान और मुख्य ने ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग इस भारत देश में विराजमान है। हम सभी को 12 ज्योतिर्लिंग का नाम कंठस्थ रहता है। हम सुबह में बोलते हैं, दोपहर बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, सबको याद रहता है। प्रथम ज्योति, पहली ज्योति गुजरात में सौराष्ट्र भूमि प्रभास तीर्थ में भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं। आइए हम सब आदर के साथ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे। सौराष्ट्र से यात्रा का प्रारंभ करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीयं ओंकारं ममलेश्वरम् इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे वो मानव 7 जन्मों से पाप में से मुक्त हो जाएगा। अथवा कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करे वो जिनके स्मरण में जो पाप होगा उस पाप में से मुक्त हो जाएगा। ऐसे सभी अलग अलग मत है। स्मरण मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने मात्र से 7 जन्मों के पाप में से मुक्ति, और जो पाप स्मरण में होगा इस पापों में से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो शिव जी का भजन करे वो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में तो वहां तक कहा शिव जी के एक नाम में इतनी शक्ति है, इतने पापों को जलाकर भस्म कर सकते। एक नाम शिव जी का, इतना नाम तो कोई इतना पाप तो कोई मानव करने में समर्थ भी नहीं है। इतने पापों में से मुक्ति एक नाम मात्र से मिल जाती है। कोई ने जीवन भर एक शिव का नाम लिया, समझो जीवन के सभी पापों में से वो मुक्त हो जाता है।
शिव नाम कुंठर्ण विनाशन जायते ध्रुवम, जड़मूल में से पाप को उखाड़ कर फेंकने वाला कुआड़ा, ये भगवान शिव जी का नाम, ये महादेव का नाम। इसलिए शिव पुराण में बहुत सारे लिंगों की महिमा है। चरलिंग, बिंदुलिंग, गुरुलिंग, पाषाणलिंग, बाणलिंग, स्फटिकलिंग, सुगंधलिंग, पुष्पलिंग, औगुधुमलिंग और पारदलिंग, बालुकालिंग, सूर्णलिंग, रसलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग, रत्नलिंग, दीपलिंग, ज्योतिर्लिंग, चलित शिवलिंग, आत्मलिंग, पार्थेश्वर महादेव। आत्मा को भी लिंग का स्वरूप मानते हैं ना, आत्मलिंग कहा है। भूमंडल को भी एक लिंग मानते हैं, भूमंडल लिंगाकार। भगवान को दीप प्रज्वलित करते, उसको भी एक लिंग माना जाता है, दीप लिंग। उनके ज्वाला को भी मानते, ज्वाला लिंग। मिट्टी में से जो निर्माण करते उसको कहते हैं पार्थेश्वर महादेव। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से और शूद्र काली मिट्टी में से। जाति ज्ञाति में आप न जावे तो पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर उनमें शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर नीचे पीठ निर्माण करें और भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ऐसा आपको अनुकूल न हो तो आपका तुलसी छोड़ हो, वहां तुलसी के कुंडे में, गमले में ये सुंदर मिट्टी रहते, इस मिट्टी का लिंग बना दो, बस उसको जल चढ़ा दो, हो गई पूजा। वैसे तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत विधि विधान, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें आप न जा सके तो कहीं बिल्ववृक्ष है, बिल्ववृक्ष के नीचे जो मिट्टी है, इस मिट्टी का, इसी मिट्टी का लिंग निर्माण करो, इस मिट्टी का सुंदर पीठ बना दो, जल चढ़ा दो, बस हो गई शिव पूजा। कितनी सरल, उनसे तो सरल नहीं हो सकता ना। और कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। बिल्ववृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्ववृक्ष के नीचे ही एक पंचाक्षर की माला, एकम व कोटि गुणितम, एक माला करने से 1 करोड़ माला का फल मिलता है। बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर जो पंचाक्षर मंत्र की माला करे, अरे कोई भी देवी देवताओं की माला बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसा कोई संकुचित अर्थ नहीं है कि शिव जी का ही नाम ले। ये तो कहीं लोगों ने गलत बात समाज में कह दी कि शिव जी का मंत्र तो ही रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए, और कोई देवी देवताओं का मंत्र रुद्राक्ष की माला से नहीं होता। ऐसे बहुत लोग भ्रमित करने के लिए, लेकिन उसको मालूम नहीं कि पूरा शास्त्र है, माला विद्या है, माला शास्त्र है, पूरा विधि विधान है। माला काष्ठ से लेकर, चंदन से लेकर, तुलसी की माला से लेकर धातु की माला, बहुत सारे मोतियों की माला, और दुनिया में माला माल करने की कोई माला है तो रुद्राक्ष की माला है, उससे कोई महान माला नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माला ये रुद्राक्ष की माला है। इसलिए कोई संकुचित अर्थ में न पड़े, भाव से और आदर से किया गया जप ये बहुत फल देता है। श्रद्धा विहीन किया गया बहुत बड़ा सत्कर्म कुछ भी फल नहीं देता, लेकिन श्रद्धा से साथ किया गया छोटा सा सत्कर्म बहुत फल देता है। जिनका चित्त, जिनका मन भगवान शिव में रहता है, उसका जीवन ही जीवन है। जिनका मन, जिनका चित्त एक चित्त राखो, शंभु ना ध्यान में। हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारा मन ये प्रभु भगवान शिव में रहे। आजकल क्या होता है कि लोग थोड़ा सा पद, पदवी, धन संपत्ति, वैभव थोड़ा मिल गया, अहंकार, अभिमानी, घमंडी बनकर बस शिव को भूल जाते हैं और बोलने लगते हैं इस दुनिया में कहाँ भगवान है, भगवान है ही नहीं कोई। इसलिए भक्त का एक लक्षण है, उसका चित्त, उनका मन निरंतर भगवान में रहता है, उनका चित्त, उनके चेतना परमात्मा शिव में निरंतर रहते हैं। कोई मानव आदर और भाव भक्ति के साथ भगवान शंकर जी की पूजा अर्चन दर्शन करे, वो मानव सभी जीवन के कष्टों में से मुक्त रहेगा। और जो कोई मानव पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे, उसके लिए तो काप मृत्यु हरम, काल मृत्यु हरम, श्राप विनाशनम। किसी का श्राप हुआ है और पार्थेश्वर महादेव जी पूजा करे तो मानव श्राप में से भी मुक्त हो जाएगा।
अत्रि पुत्र चंद्र, मानसोया का पुत्र चंद्र, उसको श्राप हुआ था। किसने श्राप दिया था? दक्ष महाराज ने। और चंद्र को क्षय रोग हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। तो अत्रि पुत्र मानसोया का पुत्र चंद्र प्रभास तीर्थ में जाकर सागर के तट पर बैठकर भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करके भगवान शंकर जी के दर्शन किए और ये चंद्र क्षय रोग में से मुक्त हुआ। तो दुनिया को सुंदर एक शिवलिंग उपलब्ध हुआ जिनको हम सोमनाथ महादेव कहते हैं। बाबा सोमनाथ हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग पार्थेश्वर महादेव की पूजा का फल है। कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे आपके घर में आप भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही पार्थेश्वर महादेव की पूजा का उत्सव करें। घर घर में भगवान सत्यनारायण की कथा तो होती रहती है, वैसे ही आप कभी अवसर मिले तो 11 ब्राह्मण, 9, 7, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 2 अथवा 1 विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान के साथ आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूर्ण होने के बाद वो शिवलिंग जल में कई पगतले न आवे ऐसे स्थान पर, पवित्र स्थान पर उस शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। एक पार्थेश्वर महादेव की पूजा विधि है। शिव महापुराण में उसका पूरा विस्तार है। पार्थेश्वर लिंग पूजा सभी राजा महाराजों ने, सब ने भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते करते सभी कामना मनोकामना को पूर्ण किया था। इसलिए कोई भी कामना है वो पार्थेश्वर महादेव की पूजा से पूर्ण हो सकती है। इसलिए आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी न कर सके तो गांव में कहीं भी शिवालय, वहां जरूर पूरे दिन में एक बार तो दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। ऐसे न जा सके तो 7 दिन में एक बार सोमवार के दिन जरूर शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करें। अरे समझो भाई कि सोमवार के दिन आपको अनुकूलता नहीं है तो मास में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जावे। जन्मों जन्म के पाप में से मुक्त हो जाएगा। मास में एक बार तो शिवालय, चलो समझे भाई कि मास में एक बार भी, महीने में एक बार भी न हो सके तो 12 मास में एक बार, 12 महीने में एक बार शिवरात्रि, महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का दर्शन करें। 12 महीने 12 मास में एक बार, 12 मास में एक बार महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का दर्शन करे तो शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा, ब्रह्मा विष्णु सुनो, जो कोई महाशिवरात्रि के दिन मेरा दर्शन करे उसको पूरी साल का दर्शन का फल महाशिवरात्रि के दिन दे देता है। इसलिए जरूर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का पूजन अर्चन विशेष प्रकार का दर्शन करें। कभी अपवित्र अवस्था है, स्नान नहीं किया है तो आप बाहर से भगवान शिव का दर्शन करें और भगवान शिव जी के शिखर का दर्शन करें, भगवान महादेव की ध्वजा का दर्शन करें। जो मानव नित्य भगवान शंकर जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं उसकी कीर्ति, भक्ति, ज्ञान, विद्या, संपत्ति की ध्वजा उनकी आसमान में निरंतर फरकती रहती, उनकी कभी अपकीर्ति नहीं होती, उनके कभी पीछे हट नहीं होती। जब भगवान शंकर जी के शिखर का दर्शन करे, बाबा की ध्वजा का दर्शन करे, कभी अवसर मिले तो शिव जी को ध्वजा अर्पण करनी चाहिए। विशेष करके शिव पूजा करके 5 ब्राह्मणों, 5 साधु अथवा 5 बालिकाओं को भोजन करा, भगवान शिव को नैवेद्य और भगवान शिव जी को ध्वजा अर्पण करो, आपका कार्य सफल होगा। अवसर मिले तो जरूर। और शिवालय जाकर भगवान महादेव की सेवा करनी चाहिए। पूजा करने वाले तो बहुत लोग हैं, जल चढ़ाते, पंचामृत चलाए, दूध, दही, पुष्प आदि आदि, लेकिन शिवालय में सेवा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम सब ने निर्णय ले लिया कि सेवा करने के लिए तो पुजारी रखा है ना, लेकिन आपको मालूम नहीं, शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण में सब जगह पर कहा कि शिव की पूजा से जो फल मिलता है उसके हजारों गुना फल सेवा करने से मिलता है। वहां जाकर आंगन बुहारो, साफ सफाई करो, शिवालय के आंगन में वृक्ष लगाओ, उसको पानी पिलाओ, जल सिंचन करो, साफ सफाई उसकी अति, शिवालय को सजाओ, शृंगारो, साफ सफाई, उसको कहते हैं सेवा।
सेवा का बहुत फल होता है। इसलिए कभी शिवालय में जाकर उसका पटांगण आंगन है उनको साफ सफाई करे, शिवालय को सुंदर सजाओ, आजू बाजू जो वृक्ष लगे उनको जल पिलाओ, और न वृक्ष लगाए तो वहां सुंदर सुंदर वृक्ष लगाओ। शिव जी को बहुत वृक्ष प्रिय है, इसलिए आजू बाजू में सुंदर फूल छोड़ लगाओ, सुंदर शिवालय का पटांगण दिव्य बनाओ। बाबा को बहुत आनंद मिलता है। इसलिए शिवालय जाकर भगवान शिव जी का दर्शन करे। जो साथ में ले गए मान सम्मान के साथ भगवान को अर्पण करो, दूर से कभी फेंकना नहीं, मान सम्मान के साथ बाबा को अर्पण करें और लिंग और पीठ से दूर अर्पण करें। कहीं कहीं भक्त लोग होते श्रीफल फल भुंगी फल सब पीठ के ऊपर अर्पण करते। पीठ ये जगदम्बा का प्रतीक है। कहीं कहीं लोग पीठ पर दीप भी अर्पण कर देते, दीप भी दूर रखना चाहिए। और दूर से भगवान को नमस्कार कर। अपवित्र अवस्था में कोई भी देव मूर्ति महादेव की प्रतिमा लिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। फल भुंगी फल श्रीफल धन नैवेद्य जो कुछ आप साथ में ले गए हैं तो भगवान को दूर रखे, दूर अर्पण कर, पीठ और लिंग से दूर अर्पण करो और भगवान को प्रणाम करे, साष्टांग करे, भगवान शिव जी को दंडवत प्रणाम करे। जो महादेव जी को दंडवत प्रणाम करते हैं वो मानव यम के दंड में से मुक्त रहता है, उसको कोई पाप का दंड भोगना नहीं पड़ता। इसलिए शिव जी को दंडवत करना चाहिए। शिव जी को सामने से कभी दंडवत नहीं करना चाहिए, बाजू में से करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर रहे, उत्तर दिशा में आपका मस्तक रहे, वैसे दंडवत करे। जैसे समझो ये भगवान शिव है तो वहां सामने से प्रणाम नहीं, यहां से प्रणाम करो। दिशा भेद आपके समझ में ना आवे तो जिस तरफ जलधारी बहती है उसकी विरुद्ध दिशा में से दंडवत करे। कभी शिव जी को सामने से नहीं, बाबा को बाजू में से दंडवत करे, पीछे से भी नहीं, जलधारी की तरफ से भी नहीं, सामने भी नहीं, एक ही दिशा को ले, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में से उत्तर दिशा की ओर भगवान शिव जी को दंडवत करे। रोज कम से कम 108 दंडवत भगवान शिव जी को करना चाहिए। 108 दंडवत, 8 करो, 1 करो। दंडवत प्रणाम पुरुष शरीर कर सकते हैं, नारी शरीर भगवान शिव जी को नहीं, किसी को भी नारी शरीर दंडवत नहीं कर सकती। इसलिए जो बहनों है वो भगवान शंकर जी को कभी दंडवत नहीं करेंगे, देवी को नहीं, देव को नहीं, गुरुदेव को नहीं, किसी को भी नहीं। जो कि मेरे सनातन में श्रेष्ठता पुरुषों की नहीं, सनातन में श्रेष्ठता नारी की है, इसलिए नारी को दंड मुक्त रखा है। इसलिए नारी शरीर किसी को भी दंडवत नहीं करेंगी। शिवालय में शिव जी नीचे विराजते हैं, पार्वती को सुंदर ऊंचा आसन दिया है, नारी का आदर किया है। सनातन धर्म की ये महिमा है, सनातन धर्म की ये गरिमा है हमारे। नारी को नीचे नहीं, नारी को ऊंचा आसन दिया है। शिव जी नीचे विराजते हैं ना, और पार्वती ऊंचाई पर विराजती है ना। शिव जी कहते हैं पुरुष के, हे पुरुष, जिस घर में नारी का आदर होता है ना वो दुनिया में श्रेष्ठ बन सकता है। उनके घर में सुख शांति सब कुछ नित्य निवास करते हैं ना। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, महादेव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। तो भक्तों, आज हमने इस कथा के माध्यम से जाना कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला भी जप करता है तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ माला जपने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं बेलपत्र का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि बेलपत्र का सिर्फ एक पत्ता भी चढ़ा दें शिवलिंग पर तो शिव जी इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि हमारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अगर वही हम बेलपत्र वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठकर जपते हैं माला तो उसका तो हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक हमारे चैनल पे कथाएं सुनते रहिएगा।